चाय। सलवा बेटा ये क्या है? कुछ नहीं अम्मी, वो स्लिप हो गई थी। अब ये क्या है? फहाज ने मारा है तुम्हें? बताओ बेटा, फहाज मारता है तुम्हें? हाथ उठाता है तुम पे? वो ऐसा तो कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ ये सब कब से चल रहा है? बेटा क्या है ये सब? तुम्हारी आह हमें ले डूबेगी। क्यों खामोश है के दर्द सह रही हो? मुझे बताओ ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो आप प्लीज टेंशन ना लें। आप इस बात को लेके परेशान होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए वो कसूर मेरा था और उन्हें गुस्सा चढ़ गया। और क्या मतलब गुस्सा आ गया तो वो गुस्सा तुम पे उतारेगा? बीवी पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती उसे? या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मियां परेशान मत हो, ये दोबारा नहीं होगा। आप प्लीज परेशान मत हो। आपने खाना भी नहीं खाया, तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी, आपने मेडिसिन ली? अकेला छोड़ दो मुझे। हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। आयान ने तो नहीं कुछ कहा आपको? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। अब कल जल्दी आ जाना, लड़के वालों ने हमें बुलाया है, उनके घर जाना है। अच्छा बाबा, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आप एक काम कीजिए ना, आप उन्हें कल का वक्त दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। अयान से बात की तुमने? हाँ बात की है, उसे कोई एतराज नहीं। अच्छा बात सुनो, तुमने सलवा से शादी अपनी पसंद से की है ना? ये कोई वक्त है ये सवाल पूछने का? जो पूछा उसका जवाब दो। सलवा तुम्हें पसंद थी ना? तो फिर उसे मार के अपने कौन से जज्बे की तस्कीन कर रहे हो? ये उसने कहा है आपसे? मैं सोच भी नहीं सकती थी बाज कि तुम उस मासूम के साथ ऐसा सलूक करोगे। जुल्म है वहाज, ये जुल्म है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, आपको गलतफहमी मुझे होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने खुद उसके जख्म देखे। क्यों उस बच्ची की आह ले रहे हो? बहुत पछताओगे। ये लो। ये किस लिए? चोट पे लगाने के लिए। मैं बुरा नहीं हूं जितना तुम समझते हो। बस कोशिश किया करो कि मुझे गुस्सा ना चढ़े।
शुक्र है। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था अनुषे। ये तो अम्मी की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? शुक्र करेंगे अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी। अम्मी ने तो मन्नत भी मानी, शुक्राने के नफल भी, और गरीबों में खाना भी तकसीम कर रही है। अब आप बस ज्यादा मत सोचें इस बारे में। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, चाय मैं अम्मी के साथ पीऊँ। अच्छा। मामा का ख्याल रखना, मेरी क्लास में यूनिवर्सिटी जा रही। इसको बता दो कि ये आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही है। जब तक अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वो दरअसल हमारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से हम नहीं आ सके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें ये रिश्ता बहुत पसंद है। जी 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 जी, जैसे ही वो बेहतर होंगी हम फौरन आ जाएंगे। जी जी जी, अल्लाह हाफिज। तुमने मेडिसिन दी थी अम्मा को? मुझे आज जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। अम्मा का ख्याल रखना और आयान पर नजर रखना। कहीं भी बाहर जाने लगे तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। ऐसे क्या देख रही हो, कोई काम है तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अच्छा, मुझे लगा आज इतने गौर से मुझे देख रही हो, कहीं प्यार तो नहीं आ रहा मुझको? चलता हूं। बस अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। इस घर में आने वाली खुशियां भी तो मनानी है हमने। आप देखिएगा अम्मी, आपकी दुआओं से बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। माँ के दिल से तो हर लम्हे दुआ निकलती है बेटा तुम्हारी। बस एक कसक है, काश आज वो जिंदा होते, कितने खुश होते। कितना अरमान था उन्हें ये दिन देखने का। बाबा की कमी तो हमेशा रुलाती है, हर मौके पे याद आएंगे। बात से बात हुई तुम्हारी? नहीं। अजीब लड़का है, उसे पता भी है हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रही है, देखने तक नहीं आया। पुलिस वाला है ना अम्मी, उसका काम ही ऐसा है कि बिजी रहता होगा। ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई, ये सामने घर है उसका, एक लम्हे के लिए तो आ ही सकता था। बहुत जल्दी की है हमने ये शादी करने की। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक होता होगा वहां। मेरी बात सुन बच्ची। मैं खाना लगाती हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं गई तुम? मुझे दो, मैं पिलाऊंगी। रहने दो,
मेरी बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? किसी से नाराज नहीं हूं मैं। आपकी बेटी हूं मैं। ये बात तुम शायद भूल चुकी हो। अगर मैंने आप लोग का बिगाड़ा क्या है? सलवा, बेटा मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। सब कुछ जो मेरे घर में हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम। सुना तुमने? सबकी वजह सिर्फ तुम। बताना पसंद करोगी कि मैंने किया क्या है? पहले मेरे अलमीर को और अब मेरी माँ को अपने काबू में कर लिया तुमने। मेरे भैया को तो तुम पहले से छीन चुकी थी, और अब तुम क्या चाहती हो? ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। ये जो सब तुम देख रहे हो ना आयान, ये मेरा सब्र है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। एक एक करके तुमने मेरे सारे रिश्तों को मुझसे छीन लिया है। सबको मुझसे दूर कर दिया तुमने। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अयान कि तुम अपने गिरेबान में झांको और पूछो खुद से कि सब क्यों तुमसे नाराज रहने लगे। तुम्हारी वजह से। सुना तुमने? तुम चले क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से?